फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक साइंस फिक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है पैसेंजर्स। इंटरस्टेलर स्पेसशिप अवलोन को अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए देखा जा सकता है, जो एक कॉलोनाइज्ड दुनिया होमस्टेड 2 की ओर जा रही है। इसके सभी कमरे खाली हैं, जहाज ऑटो पायलट पर है। 258 क्रू मेंबर्स और 5000 यात्रियों सभी हाइबरनेशन में हैं। अचानक जहाज एक एस्ट्रॉयड बेल्ट से गुजरता है, जो इसके शील्ड्स को कमजोर कर रहा है। पावर मुख्य शील्ड की ओर मोड़ी जाती है, लेकिन जहाज एक विशाल एस्ट्रॉयड से टकराने की राह पर है। अचानक एस्ट्रॉयड जहाज से टकराता है, जिससे कई तकनीकी खराबियां होती हैं। जहाज स्वमरम्मत शुरू करता है, लेकिन हाइबरनेशन पॉड में से एक सक्रिय हो जाता है। जागरूक यात्री जिम प्रेस्टन है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसका पॉड खुलता है और एक स्वचालित सिस्टम उसकी जागृति में मदद करता है। उसे बताता है कि उसने 120 साल सस्पेंडेड एनिमेशन में बिताए हैं और जहाज होमस्टेड 2 से केवल 4 महीने दूर है। उसे बताया जाता है कि वह उस समय को जहाज के आलीशान पहलुओं का आनंद लेकर बिताएगा। जिम को उसके आईडी बैंड, केबिन और मुख्य गतिविधियों के बारे में निर्देश मिलते हैं, जिनमें उसे गृह पर पहुंचने से पहले हिस्सा लेना है। जहाज पर लोगों से मिलने के लिए उत्साहित और नर्वस, वह तैयार होता है, अपना केबिन छोड़ता है और एक स्वचालित क्लास में जाता है, जो पूरे लर्निंग ग्रुप के लिए है। जिम थोड़ा चिंतित दिखता है, क्योंकि होलोग्राम पृथ्वी की स्थिति समझा रहा है। उसे अधिक आबादी वाला, महंगा और अधिक प्रशंसित बता रहा है। यह उसे बताता है कि वह अपने सवाल पाठ के अंत तक रोकें, लेकिन जिम लगातार पूछता रहता है कि वह अकेला क्यों है। उसे पता चलता है कि होलोग्राम उसका जवाब नहीं दे सकता और वह अन्य लोगों की तलाश में जाता है। वह जहाज के मुख्य कंकोर्स में पहुंचता है। वहां भी कोई नहीं है, लेकिन एक स्वचालित सूचना डेस्क मदद का प्रस्ताव करता है। जिम असली व्यक्ति से बात करना चाहता है और यह उसे एक स्टूवर्ड से बात करने भेजता है। लेकिन जब वह पाता है कि वहां भी कोई नहीं है, तो वह कप्तान से बात करना चाहता है। जब वह ब्रिज पर पहुंचता है, भले ही उसके पास अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वह देख सकता है कि मुख्य क्रू में से कोई जागा नहीं है। जिम अंत में वेधशाला ऑब्जर्वेटरी जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जहाज असल में होमस्टेड 2 से 90 साल दूर है। उसे एहसास होता है कि वह जल्दी जाग गया है, इसलिए वह जल्दी से कंकोर्स वापस जाता है और पृथ्वी को एक संदेश भेजता है। पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह नहीं जानता कि फिर से हाइबरनेशन में कैसे जाए। संचार प्रणाली उसे सूचित करती है कि पृथ्वी को किया गया महंगा कॉल लगभग 55 साल में जवाब देगा। जी हो जाता है। वह इधर उधर चलता है और जहाज का बार पाता है, जहां वह एक और व्यक्ति देखता है। जब वह बार टेंडर से बात कर रहा होता है, तो उसे उसमें कुछ अजीब लगता है। ड्रिंक देने जाता है तो जिम समझ जाता है कि वह एक एंड्रॉयड है। उसका नाम आर्थर है। जिम उससे अधिक जानकारी पाना चाहता है, लेकिन वह एंड्रॉयड को यह भी समझा नहीं पाता कि वह यहाँ समय से पहले कैसे हो सकता है। अगले दिन जिम अपनी केबिन में जागता है और कैंटीन जाता है, जहां उसे जल्दी पता चलता है कि मेनू की ज्यादातर चीजें केवल गोल्ड क्लास यात्रियों के लिए आरक्षित हैं। वह अपनी सादा कॉफी लेता है और अपनी हाइबरनेशन चैम्बर को ठीक करने का तरीका खोजने की कोशिश करता है। सभी उपकरण लेकर वह उसे चालू करने में कामयाब होता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह फैसला करता है कि जो औजार उसे मिले हैं, उनकी मदद से वह क्रू के हाइबरनेशन चैम्बर्स तक पहुंचे, लेकिन वह भी काम नहीं करता। जहाज में छोटी छोटी खराबियां होने लगती हैं। जिम बार 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 में जाता है शराब पीने के लिए, लेकिन असल में वह आर्थर से बात करने के लिए जाता है। आर्थर एक एंड्रॉयड है जो उसे कुछ सलाह देता है और जिम को गोल्ड क्लास रूम में घुसकर थोड़ा मजा करने के लिए मनाता है। जिम सारे रेस्टोरेंट्स, गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम आजमाता है, लेकिन समय के साथ वह और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, अकेले होने के कारण। एक दिन वह शराब पीकर घूमते घूमते हाइबरनेशन पोर्ट्स तक पहुंच जाता है और एक एयरलॉक में चला जाता है, जहां स्पेस वॉक के लिए स्पेस सूट रखे होते हैं। जिम एक सूट पहनता है और एयरलॉक के पास जाता है, लीवर खींचता है और एयरलॉक खोलने वाला बटन दबाता है। जहाज से बाहर निकलने पर वह वहां का नजारा देखकर चकित रह जाता है। वह उस समय होश में रहने वाला इकलौता इंसान होता है। जिम अपने बूट्स से मैग्नेट हटाता है और अंतरिक्ष में तैरने लगता है। अंदर से टूट चुका होता है। वह वापस अंदर आता है, सूट उतार देता है, लेकिन बिना सूट पहने फिर से एयरलॉक की तरफ चला जाता है। वह लीवर खींचता है, सब खत्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन आखिरी पल में अपना इरादा बदल देता है। अंदर की ओर भागता है और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिम उठता है और तभी उसकी नजर एक पॉड में सो रही औरत पर पड़ती है।
जिसका नाम ऑनरोरा होता है। वह कंप्यूटर में जाकर उसका डेटा खोजता है और उसका इंटरव्यू सुनता है और धीरे धीरे उससे प्रभावित हो जाता है। बाद में वह उसके पॉड के पास बैठा दिखाई देता है और उसके इंटरव्यू सुन रहा होता है। बार में वह ऑनरोरा की लिखी किताबें पढ़ रहा होता है और आर्थर से उसके लेखन के बारे में बात कर रहा होता है। वह अपनी हालत की विडंबना को लेकर परेशान होता है। एक बेहतर जीवन के लिए दूसरी दुनिया जाने निकला, लेकिन समय से पहले उठ गया और अब वह औरत मिली जो उसे बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन वह उसके लिए पहुंच से बाहर है। जिम लगातार उसके बारे में सोचता है और उसे भी जगाने का विचार करने लगता है। वह आर्थर से इस बारे में बात करता है, लेकिन आर्थर उसकी उलझन नहीं समझ पाता। आखिरकार एक दिन वह अपना मन बदलता है। वह उसके पॉड तक जाता है और उसे सक्रिय कर देता है। जब वह जाग रही होती है और वही प्रक्रिया से गुजरती है जिससे जिम गुजरा था, तब जिम छिप जाता है और अपने कमरे में लौट जाता है। थोड़ी देर बाद वह मुख्य जगह पर जाता है, उम्मीद करता है कि वह उसे मिले, और वहां वह होती है उतनी ही उलझन में जितना जिम एक साल पहले था। जिम उसे बताता है कि वे दोनों ही जागे हुए हैं और उसे वेधशाला में ले जाता है। फिर वह बताता है कि वह न तो क्रू तक पहुंच सकता है और न ही जहाज के मुख्य कंट्रोल्स तक। ऑनरोरा घबरा जाती है और अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जब वे पॉड के पास जाते हैं तो जिम उसे बताता है कि जहाज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो उन्हें फिर से हाइबरनेशन में डाल सके। वे वापस मुख्य हॉल में जाते हैं और जिम उसे कहता है कि वह आराम करे क्योंकि वह अभी अभी जागी है। ऑनरोरा को जिम के लिए दुख होता है कि उसे एक साल से ज्यादा समय अकेले बिताना पड़ा। जिम बार में लौट जाता है और अपने किए पर पछताता है। वह आर्थर से कहता है कि ऑनरोरा को न बताए कि उसी ने उसे जगाया था। अगले दिन ऑनरोरा उठती है। वह फिर से हॉल में जाती है और ऑटोमेटेड डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम वहां आ जाता है और वे दोनों नाश्ता करने जाते हैं। जाते वक्त डेस्क में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। कैंटीन में ऑनरोरा नोटिस करती है कि जिम पिछले एक साल से एक ही नाश्ता खा रहा है, तो वह उसे गोल्ड क्लास का खाना मंगवा देती है। वे दोनों पॉड्स को ठीक करने की संभावना पर बात करते हैं, लेकिन जिम के उलट ऑनरोरा हार मानने को तैयार नहीं है। वह इन्फर्मरी में खोजती है, फिर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में जाती है। अंत में क्रू के हाइबरनेशन क्वार्टर में जाकर दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। जिम जहाज में और अधिक खराबियां देखता है। कुछ समय बाद ऑनरोरा अवॉलोन पर अपनी जिंदगी के बारे में दुख व्यक्त करती है। वह लिखती है, जहाज के चारों ओर दौड़ती है और पूल में तैरती है। अपनी स्थिति के बारे में धीरे धीरे ज्यादा जागरूक होती जाती है। वह कैंटीन आ जाती है जिम का इंटरव्यू लेने के लिए। सोचती है कि उसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वह पूछती है कि उसने कॉलोनी में क्यों प्रवास किया। जिम पहले कंपनी के स्लोगन देता है, फिर आगे समझाता है कि उसे उम्मीद है कि नए दुनिया में वह कोई बन सकेगा, वह एक जीवन बना सकेगा। बाद में वे वेधशाला में जाते हैं और ऑनरोरा अंत में बताती है कि वह वहां क्यों है। जहाज के अन्य यात्रियों के विपरीत उसके पास राउंड ट्रिप टिकट है। उसका विचार था कि वह होमस्टे डू जाएगी, वहां एक साल रहेगी और फिर पृथ्वी वापस आएगी, पहली पत्रकार बनने के लिए जिसने ऐसा किया हो, सबसे बड़ी कहानी लिखने के लिए। ऑनरोरा धीरे धीरे उनकी वर्तमान मुश्किल से निकलने का रास्ता खोजने से हार मानती है और जिम उसे खुश करने का तरीका ढूंढता है। वह उसे नाचने ले जाता है, सिनेमा में और बास्केटबॉल कोर्ट पर। अंत में वह उसे बार ले जाता है आर्थर से मिलने। वह थोड़ी देर आराम करती है, जब तक कि उसे उनकी स्थिति याद नहीं आती। जिम एंड्रॉयड के साथ अकेला रह जाता है। जो उसने उसके साथ किया उसके लिए बुरा महसूस करता है। अगले पल उसे कुछ ठीक करते हुए देखा जाता है और दूसरी ओर ऑरोरा वेधशाला में जाती है और उसके लिए जिम द्वारा बनाया गया क्रिसलर बिल्डिंग का मिनिएचर पाती है। कुछ समय बाद वे बार पर डेट पर जाते हैं। वे डिनर करते हैं और अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करते हैं। वह बताती है कि उसके पिता का निधन तब हो गया जब वह किशोरी थी। डिनर के बाद जिम ऑनरोरा को एयरलॉक तक ले जाता है और वे स्पेस सूट पहनते हैं। वे साथ में स्पेस वॉक पर जाते हैं। जिम के पास अंत में कोई होता है जिसके साथ वह अद्भुत अनुभव साझा कर सकता है। जिम उनके जूतों के मैग्नेट बंद कर देता है और वे साथ में अंतरिक्ष में तैरते हैं। जल्द ही वे कपल की तरह रहने लगते हैं। ऑरोरा उसके कमरे में रहती है और जहाज पर अपनी जिंदगी के बारे में लिखती है। वे साथ में दौड़ते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं। जिम जहाज को और एक्सप्लोर करता है और हाइड्रोपोनिक्स में ढूंढता है। वह ऑनरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन जहाज एक रेड जाइंट के पास से गुजरता है और वे इसे देखने वेधशाला जाते हैं। ये ऑरोरा का जन्मदिन होता है, तो उस रात वे जहाज के कई रेस्टोरेंट्स में से एक में जश्न मनाते हैं और फिर बार में। जिम वॉशरूम जाता है और वह अंगूठी तैयार करता है जो उसने ऑनरोरा के लिए बनाई थी, जबकि वह बार में आर्थर से बातें करती रहती है।
एंड्रॉयड ऑनरोरा से कहता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया था, अनअवेयर कि वह अभी भी यह बात छुपाए रखने वाला था। अचानक जिम वापस आता है और वह पूरी तरह अविश्वास में उससे सामना करती है। वह गुस्से में और घबराकर भाग जाती है। जिम अपने कमरे में वापस आता है और पाता है कि उसके सारे सामान गायब हैं। अगले दिन वह उसे कैंटीना में मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है, वह भाग जाती है। ऑन रोरा बुरी स्थिति में है। एक रात वह जिम के कमरे पर जाती है, उसे घूंसे मारती है और लात लगाती है। उसे मारना चाहती है, क्योंकि वह उससे बचती रहती है। जिम उसे कॉम के माध्यम से बात करता है, माफी मांगता है और अपने काम समझाने की कोशिश करता है। छुट्टी का सामना करता है और मुख्य कमांड बंद हो जाता है। बाद में वह लिफ्ट में जाता है और वह भी खराब हो जाती है। ऑन रोरा मुख्य कॉन्कोरस में जाती है और देखती है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया है। फिर वह कैंटीना जाती है, जहां खाना देने की मशीन भी खराब हो रही है। अचानक दोनों कम्युनिकेशन सिस्टम पर डेक चीफ की आवाज सुनते हैं, जो पूछ रहा होता है कि पेड़ किसने लगाया। वे दोनों कॉन्कोरस में दौड़ते हैं और देखते हैं कि गस मनकुसो जिम के पेड़ के सामने खड़ा है। वे अपना परिचय देते हैं और चीफ को पूरी स्थिति बताते हैं। वह नहीं समझ पाता कि 3 पॉड कैसे खराब हो सकते हैं। मनकुसो उन्हें ब्रिज पर ले जाता है और उसे पता चलता है कि जहाज में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम की जानकारी मैन्युअल तरीके से जांचनी पड़ेगी। जब वे ब्रिज से बाहर निकलते हैं, एक रोबोट लगभग उनके सिर पर गिरता है और वे मनकुसो को बताते हैं कि जहाज में कई जगहों पर खराबियां हो रही हैं। वह कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें डेटा इकट्ठा करना सिखाता है। मनकुसो पॉड्स की जांच करता है, तब जिम उसके पास आता है। वह जान चुका होता है कि ऑनरोरा के पॉड के साथ क्या हुआ था। डेक चीफ को लगता है कि जिम ने जो किया वह बहुत ही गलत था। बाद में वह ब्रिज पर इकट्ठा किए गए डेटा को देख रहा होता है, तभी ऑनरोरा वहां आती है। वे उसके पॉड के बारे में बात करते हैं, लेकिन वह कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। जिम 16वां टूटा हुआ रोबोट लेकर आता है। मनकुसो को हाइबरनेशन बीमारी हो जाती है, इसलिए वह आराम करने जाता है, लेकिन बाहर जाते हुए उसे खून की खांसी होती है। उस रात ऑरोरा सो नहीं पाती, इसलिए वह तैरने जाती है। अचानक पूरे जहाज में गुरुत्वाकर्षण बंद हो जाता है और वह डूबने लगती है, क्योंकि पूल का पानी उसके साथ बहने लगता है। गुरुत्वाकर्षण ड्राइव रीसेट हो जाता है और वह मुश्किल से बच पाती है। वे दोनों मनकुसो को ढूंढने जाते समय आमने सामने हो जाते हैं। तीनों फिर से ब्रिज पर होते हैं, धीरे धीरे पता लगाते हुए कि जहाज में क्या गड़बड़ चल रही है। मनकुसो को पता चलता है कि 2 साल पहले कुछ हुआ था, जिससे एक बड़ा सिस्टम बंद हो गया था। उन्हें कारण ढूंढना और ठीक करना होगा, क्योंकि पूरा जहाज उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। अगर वे इसे ठीक नहीं करते तो पूरा जहाज फंस जाएगा। वे समस्या ढूंढने जाते हैं, लेकिन मनकुसो बेहोश हो जाता है, इसलिए जिम और ऑनरोरा उसे इन्फर्मरी में ले जाते हैं। वह मर रहा है और कोई इलाज उसे ठीक नहीं कर सकता या उसकी जिंदगी बढ़ा नहीं सकता। कुछ समय बाद तीनों वेधशाला में मिलते हैं और मनकुसो जिम को अपनी आईडी ब्रेसलेट देता है, उन्हें जहाज ठीक करने के लिए कहता है और तुरंत मर जाता है। अचानक लाइट्स लाल हो जाती हैं और जहाज हिलने लगता है। जिम ऑनरोरा से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और वे इंजीनियरिंग की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ड्राइव में एक और खराबी आ जाती है और तुरंत ही एक और खराबी आती है, जिससे आर्थर भी प्रभावित होता है। जिम उसे डीएक्टिवेट कर देता है। वे आखिरकार इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और समस्या ढूंढने लगते हैं। उन्हें पावर प्लांट में समस्या मिलती है और जैसे ही वे हैच खोलते हैं, ऑरोरा अंदर की ओर खिंच जाती है। एक एस्ट्रॉयड ने उस हिस्से में जहाज की दीवार में छेद कर दिया था। जिम भी खिंच जाता है, लेकिन वह हैच को पकड़ लेता है जो उस पर बंद हो रहा होता है। आखिरकार वह भी खिंच जाता है, लेकिन वे जल्दी से उस छेद को सील करने में कामयाब हो जाते हैं। उस समस्या को ठीक करने के तुरंत बाद जिम को एहसास होता है कि जहाज में एक से ज्यादा जगह पर छेद हो चुके हैं। वे दोनों उल्का के रास्ते का पीछा करते हैं और पाते हैं कि वह रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर से टकराया था। जिम को लगता है कि वह इसके लिए रिप्लेसमेंट पार्ट्स ढूंढ सकता है। वे पार्ट ढूंढ लेते हैं और उसे बदल भी देते हैं, लेकिन रिएक्टर को वेंट करने की प्रक्रिया फिर भी फेल हो जाती है। वे इसे मैन्युअली करते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। जिम समझ जाता है कि उसे रिएक्टर को ठंडा करने के लिए वेंट डोर को बाहर से खोलना पड़ेगा। दोनों एयरलॉक की तरफ जाते हैं और जैसे ही जिम बाहर जाने की तैयारी करता है, वह ऑरोरा को मैनकुसो का ब्रेसलेट देता है, क्योंकि हो सकता है वह वापस ना आ पाए। अरोरा उसकी स्पेस सूट पहनने में मदद करती है और जैसे ही जिम एयरलॉक में जाता है, वह उसे कहती है कि वापस आना, क्योंकि वह उसके बिना इस जहाज पर नहीं जी सकती। अरोरा वापस रिएक्टर रूम में जाती है, जहां तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
रिएक्टर से एक बोल्ट निकलकर उसके हाथ में लग जाता है। उधर जिम बाहर से वेंट डोर के पास पहुंचता है और उसे देखकर तरीका निकालने की कोशिश करता है। तापमान बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और जिम को समझ आता है कि उसे वेंट डोर को हाथ से खोलकर पकड़ना पड़ेगा ताकि रिएक्टर की गर्मी बाहर निकाली जा सके। वह अरोरा को बताता है। उसे ये प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन जिम आगे बढ़ता है और अरोरा को वेंट करने को कहता है। अरोरा आखिरकार रिएक्टर वेंट कर देती है। प्रक्रिया सफल हो जाती है, लेकिन रिएक्टर से निकली गैस जिम को दूर फेंक देती है और उसका सेफ्टी केबल टूट जाता है। उसके स्पेस सूट का प्रेशर भी गिर रहा होता है। वह अरोरा को सब बताता है और अरोरा जल्दी से दूसरी स्पेस सूट पहनकर उसे बचाने बाहर जाती है। वह माफी भी मांगता है। अरोरा बाहर जाती है, लेकिन उसका केबल छोटा होता है, जिससे वह पीछे खींच जाती है। लेकिन वह अचानक जिम की रस्सी पकड़ लेती है और उसे अंदर खींच लाती है। अरोरा जिम को इन्फर्मरी में ले जाती है, लेकिन तब तक वह मर चुका होता है। वह मैनकुसो का ब्रेसलेट इस्तेमाल कर मेडिकल मशीन को ओवरराइड करती है और उसे दोबारा जिंदा कर देती है। मशीन अपने आप काम करती है और जिम को फिर से जिंदा कर देती है। अरोरा उसे माफ कर देती है। बाद में अरोरा आर्थर रोबोट को ठीक करती है और वे मैनकुसो का स्पेस में अंतिम संस्कार करते हैं। जिम उसे इन्फर्मरी में ले जाता है और बताता है कि उसने मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन पॉड में बदलने का तरीका ढूंढ लिया है। वह उसे कहता है कि वह उसमें सो जाए और बाकी यात्रा आराम से काट ले। लेकिन बाद में पता चलता है कि अरोरा ऐसा नहीं करती। वह जिम के साथ रहना चुनती है और जहाज पर जागती रहती है। जिम उसे प्रपोज करता है और वे दोनों मिलकर बाकी जिंदगी उस जहाज पर गुजारते हैं। 88 साल बाद अवोलोन होमस्टेड 2 पर पहुंचती है। क्रू जागता है और जहाज को पूरी तरह बदला हुआ पाता है। अरोरा उन्हें एक मैसेज छोड़ती है, जिसमें वह बताती है कि कैसे उसने और जिम ने उस जहाज पर एक पूरी जिंदगी साथ में बिताई, जब बाकी सब लोग सो रहे थे।